नमस्ते। प्लीज बैठिए। नमस्ते सोहम जी। जी। बड़े छोटे लग रहे थे। हाँ यार, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, क्या पसंद है आपको जीवन में? जीवन में सर मुझे घूमना पसंद है सर। भगवान बोले कि वरदान मांगो, मांगो पुत्र, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तपस्या कर लिया अपन ने, क्या मांगोगे? स्वास्थ्य सर, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। यस सर, उसके लिए सर मैं काफ़ी करता भी हूँ, सुबह उठ के एक्सरसाइज करता हूँ और योगा वगैरह करता हूँ सर। वो इम्पोर्टेंट है सर, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे वही लगता है। तो वो तो आपके हाथ में ही है, इसके अतिरिक्त क्या मांगोगे? इसके अतिरिक्त अभी सोचा नहीं, नहीं सर। डिसाइड करूंगा फिर मांगूंगा। हाँ हाँ तो कलेक्टर बना दो मुझे। सर वो तो भगवान से नहीं मांग सकते सर। क्यों नहीं मांग भगवान दे सकते? रहे वरदान, क्यों नहीं मांग सकते? भगवान तो सबकी मनोकामना पूरी तो तुमने करते हैं। मौका गवा दिया। अपॉर्चुनिस्ट होना भी जरूरी है। भगवान ने मौका दिया था तुम्हें। चलो बताओ, कौन सी फिल्म देखी आपने आखिरी? मैम सर मैंने आखिरी सर एक ऑनलाइन मैम देखा था मैंने थिएटर में। ऑनलाइन थिएटर में फिल्म देखना आपने रुचि में OTT लिखा पे है। देखा था सर मैंने। रुचि लिखा है तो Yes, तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए, फिल्म देखी थी मैंने। यस सर, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ सर फर्स्ट टाइम। आराम से रिलैक्स यार, मैं तो हाँ, रिलैक्स। पानी पीना है? पिएंगे? गहरी सांस लो, पानी पी लीजिए। ऐसी गहरी सांस लो, हाँ बताओ, कौन सी फिल्म देखी थी? फिर छोड़ो उसको। सर फिल्म मैंने देखा था, सामंता की फिल्म थी सर, मुझे अभी सर याद नहीं आ रहा है। सामंता प्रभु की फिल्म थी सर, और सर हिस्टोरिक पिक्चर थी जिसमें सर राजा दुष्यंत और उनकी कहानी थी। कौन से प्राकृतिक स्थलों में घूमे हैं आप? सर जैसे मेरे जिले में सर अमोदागढ़ है और आसपास का जो एरिया है, तो पेज तो नहीं गया सर, पेज भी सिवनी में आता है, लेकिन उसके आसपास भी सर बहुत अच्छा स्थल है सर घूमने के लिए। पिकनिक स्पॉट हो गया और देवी जी का मंदिर मठ घोगरा हो गया सर, सिद्ध घाट हो गया। देखो एक चीज है, 11वां संभाग मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है छिंदवाड़ा। यस 2008 से प्रस्तावित है। यस सर। और सिवनी वाले बोलते हैं कि छिंदवाड़ा को नहीं, सिवनी को संभाग बनाया जाना चाहिए, जी सर। है ना? तो दोनों में आपको क्या लगता है कि संभाग के लिए उपयुक्त जो है वो कौन सा जिला है? सर अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो सर अगर उपयुक्त माना है तो सर सिवनी है, लेकिन सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी अन्य सारी सुविधाओं के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे कि कनेक्टिविटी के हिसाब से, और जो सर वहाँ जैसे कि सिवनी पे सर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है सर अभी जितना छिंदवाड़ा में कंपेरेटिवली सर। तो अगर छिंदवाड़ा को अगर संभाग बनाया जाए तो सर ज़्यादा ठीक बात है। छिंदवाड़ा को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इतना लंबा समय हो गया प्रस्तावित है, 15 साल हो गए, संभाग अभी तक घोषित नहीं किया गया। सर वो थोड़ा राजनीतिक विषय। अच्छा ये बताओ, हमारे मध्य प्रदेश में जिले बनाए जाते हैं, यस सर। ठीक है? जिले बनाने के पीछे क्या उद्देश्य होता है? सर प्रशासन का कुशलता से काम करना। कब बनाया गया था आखिरी बार जिला? आखिरी बार सर 2018 में बनाया गया था। यस सर, आगर मालवा। आगर मालवा 2018 में। वो तो कहानी कब के निकल सॉरी गई? सर, निवाड़ी बनाया गया। और निवाड़ी उसके बनाया बाद उसके बाद सर अप्रैल में भी एक जिले की घोषणा हुई है। यस सर, लेकिन अभी बनाया नहीं गया है सर। हो चुकी है उसकी आधिकारिक पुष्टियां तो। चलो ठीक है, किस वर्ष हुई है ये घोषणा? इसी वर्ष बनेगा 23 में। यस सर। इससे पहले कब बनाया गया था? इससे पहले सर तो 2018 में बनाया गया था। उससे निवाड़ी। पहले 2014 में बनाया गया था। 14 में? सर 15 में सर शायद 15? 2014 में बनाया गया था सर। गलत है, 2013 में बना 13 था। में। उससे पहले? 2008 में बना था। फिर उससे पहले? उससे पहले 2003 में बने थे। और उससे पहले? उससे पहले 1998 में 8 में बने थे। इन सभी वर्षों में एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, अगर आप नोटिस करें तो एक सामान्य कॉमन फैक्टर है 98, 3, 8, 13, 18 और 23। क्या कॉमन फैक्टर है? शायद सर सभी जिले मई या जून में बने हैं सर। सभी जिले जिस वर्ष बनाए गए उस वर्ष मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव। चुनाव था। यस और आप बोल रहे हैं प्रशासनिक कारण। यस सर।
तो ये तो राजनीतिक कारण से बनाए जा रहे हैं, कहना उचित होगा? कहना सर उचित होगा सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि सर प्रशासनिक कारण से ही जिले बनाए गए हैं सर। राजनीतिक तो कारण फिर 5 साल होते हैं, एक बार अपवाद हो सकता है, 2 बार अपवाद हो सकता है, हर बार राजनीतिक चुनाव वर्ष में ही जिले बना रहे, बीच में क्यों नहीं बना रहे? प्रशासन एक कारण है तो वो तो 2022 में बन सकता था, 24 में बन सकता था, 25 में बन सकता था। चलो ये बताओ 15 अप्रैल को क्या होता है भैया? 15 अप्रैल को सर गुरु नानक जी का जन्मदिन था। उस समय उनका जन्म हुआ था सर 15 अप्रैल 1469। ये आपने भूगर्भ शास्त्र की पढ़ाई की है, जी सर। एमपीपीएससी का एग्जाम दिया है आपने? यस सर। एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में मुख्य परीक्षा के किस पेपर की किस यूनिट में भूगर्भ शास्त्र है? मुख्य परीक्षा के तीसरे पेपर की 10वीं यूनिट पे भूगर्भ शास्त्र है सर। और 9वीं यूनिट में? 9वीं यूनिट पे सर एनवायरमेंट है। पर्यावरण। ठीक है सर। शुभम, आप सिवनी से हैं? यस सर। जम्बो सीताफल तो खाया होगा आपने? यस सर। हाँ? यस क्या सर। विशेषता जम्बो सीताफल की? सर उसकी विशेषता यह है कि सर वो औषधि गुण भी रखता है सर, कि मतलब अगर किसी को शुगर वगैरह है सर, तो सर उससे ज़्यादा शुगर को भी सर कंट्रोल करता है सर। जम्बो क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन पे सर हमारे के सीताफल बड़े होते हैं। कितने बड़े होते हैं? कितना वेट होता है औसतन सीताफल का? सर औसतन सर अंदाजा लगा सकता हूँ सर, हाँ। 200 से 300 ग्राम के बीच होता है। 200 से 300 ग्राम तक। लगभग 150-200 ग्राम सर। तो इसको क्या जीआई टैग दिया गया कि ओडीओपी क्या है? जीआई टैग तो नहीं दिया गया सर अभी, हाँ, लेकिन वन जिला वन उत्पाद के तहत एक जिला एक उत्पाद में ना। तो इसका क्या यूज किया जा सकता है जम्बो सीताफल का कोई कमर्शियल लेवल पर? कमर्शियल लेवल पे सर अगर इसको जीआई टैग दे दिया जाए, क्योंकि सिवनी में सर काफ़ी होते हैं, कि आसपास के एरिया में भी काफ़ी होते हैं सीताफल, तो अगर सर जीआई टैग दे दिया जाए तो सर वो कमर्शियल लेवल पर सर काफ़ी अच्छा होगा। सिवनी के जो निवासी हैं आसपास के एरिया के क्षेत्र के, तो सर उसको एक पहचान मिल जाएगी। इसका पल्प बनाने का Yes, sir. कारखाना है ना, प्रस्तावित है ना? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी बोलते हैं आपके सिवनी Yes, sir. में। क्यों बोलते हैं? सर मध्य प्रदेश का लखनऊ, सिवनी में सर इरी रेशम के उत्पाद होता है, जिस कारण सर इसे मध्य प्रदेश का तो लखनऊ। उस इरिगेशन कुछ यूज होता है सिवनी में? सर सिवनी पे तो रॉ मटेरियल बनता है सर, साड़ी वगैरह नहीं बनाते? साड़ी वगैरह सर सिवनी पे बड़े लेवल पे तो नहीं है सर, छोटे लेवल पे अगर बनाते होंगे सर, उसके बारे में सर मुझे ज़्यादा ज्ञान कुछ नहीं। कारीगर हैं बनाने वाले? नहीं सर। अच्छा अच्छा। सिवनी के पास में बालाघाट है। यस सर। बालाघाट में एक तहसील है बारासिवनी। यस सर। बारासिवनी की साड़ी को भी जीआई टैग मिला है ना? Yes. मिला? क्या विशेषता उसकी? सर इसके बारे में सर मुझे भी पता नहीं। नहीं, आपका पड़ोसी जिला है यस सर। है ना? चलिए कोई बात नहीं। मोगली लैंड प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आप मुझे। प्रोजेक्ट मोगली लैंड। प्रोजेक्ट मोगली लैंड सर सिवनी में मतलब रुडयार्ड किपलिंग जी थे ब्रिटिश शासन के समय। इतिहास अगर देखा जाए तो उन्होंने सर मोगली की कल्पना की थी सर, और बुक भी लिखी थी सर मोगली के नाम से। क्या नाम था बुक का? बुक का नाम था सर याद नहीं है सर। जंगल द जंगल बुक है ना? यस सर। पूरा एक टाइटल था द जंगल बुक, तो उस पर बुक लिखी थी सर। तो सिवनी को मोगली लैंड के रूप में सर विकसित किया जा रहा है, सिवनी को अपनी पहचान दिलाने की पर्यटन के लिए। तो सर उसमें सर पन्ना जो नेशनल पार्क है सर उसे भी शामिल किया गया है, कि सॉरी सर पन्ना बोल रहा हूँ सर, पेश नेशनल पार्क सर उसे शामिल किया गया है। अगर पर्यटन का विकास हो सके। हाँ। और ये मोगली नाम का व्यक्ति सही में कोई था क्या? भेड़िया बालक? सर ये तो नहीं था सर। अगर अच्छा, उनकी सिर्फ काल्पनिक कल्पना काल्पनिक थी सर। मतलब रियल में कोई भेड़िया बालक नहीं था वहां पर? नहीं सर, नहीं था। तो रुडयार्ड किपलिंग ने तो दावा किया है कि मैंने तो देखा वहां पे भेड़िया बालक, और एक थाने में एक बालक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई। पुलिस के रिकॉर्ड में उस बालक का जिक्र भी आता है, ठीक है ना? अब ठीक है, उसका नामकरण मोगली की कर दिया रुडयार्ड किपलिंग ने, लेकिन उन्होंने दावा किया कि मैंने तो देखा है सर। लेकिन इसके साक्ष्य पूरी तरीके से साक्ष्य है भाई, पुलिस थाना है, उसमें रिपोर्ट है उसकी। यस। हाँ चलो, नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं, है ना? आपका जन्म दिवस और गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस एक समान है ना? यस।
गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व की खास बातें बताइए। सर उनका व्यक्ति सर सरल था और वो शिक्षा को ज़्यादा प्रमोट करते थे कि उनका मानना यह था कि शिक्षा ही व्यक्ति को उच्च स्तर पर ले आ सकती है। नानक देव जी ने कहा था, एक नूर ते सब जग उपजा। क्या तात्पर्य है इससे? सर इससे तात्पर्य है कि एक ही जो व्यक्ति है, मतलब सर नहीं पता। कोई बात नहीं, एक नूर है ना, यस सर, प्रकाश की किरण है ना। सभी लोग की उत्पत्ति उन्हीं से हुई। हाँ, जिसके बाद संत सिंह जी क्या बोलते हैं, रूप नाही रेखा नाही है कुल गोत्र, बिन देही के साहब मेरो जैसे झिलमिल जोत रे। नानक देव जी और सिंगा जी की बातों में कुछ समानता दिख रही है आपको? यस सर, क्या दिख रही समानता? समानता ये दिख रही है कि सर वो एक ही प्रभु को मानते हैं, एक ईश्वर। एक निराकार यस सर। है ना, एक ओंकार। चलिए, अब कोई कॉरिडोर है भारत पाकिस्तान के बीच में सिखों का? यस सर, क्या नाम है? करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया गया है करतारपुर सर। साहिब यस सर। कॉरिडोर। तो करतारपुर से नानक देव जी का क्या संबंध रहा है? सर करतारपुर सर उनकी कर्म स्थली थी सर, वहाँ उनकी शायद सर मृत्यु हुई थी और उन्होंने अपनी कर्मस्थली वहाँ बनाया था। जो भी अपने जीवन काल में कार्य किए उन्होंने सर वहीं किए सर, करतारपुर में। और जन्म कहाँ हुआ था नानक देव जी का? जन्म सर चलिए ठीक है ना? मतलब इको टूरिज्म से क्या समझते हैं आप? मैम इको टूरिज्म मतलब होता है कि जो जंगली इलाके हैं मैम, जंगल है या वन है, वहाँ टूरिज्म को प्रमोट करना और ऐसा टूरिज्म करना, ऐसा प्रमोट करना पर्यटन के स्थल पर कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और वो पर्यावरण के मित्रतापूर्वक रहे। तो इको टूरिज्म स्पॉट क्या केवल जंगल में ही हो सकते हैं? नो मैम, जहाँ जहाँ प्राकृतिक स्थल है वहाँ हो सकते हैं, केवल जंगल भी नहीं। अगर देखा जाए इको टूरिज्म अगर जलीय स्थल हो गया, पहाड़ी स्थल हो गया, वहाँ भी हो सकता है। क्या ध्यान देना होता है उसमें? हम उसमें ये ध्यान देना होता है कि आप जब पर्यटन करते हैं या कोई भी वहाँ जाता है तो वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ है, वन्य जीव है और पेड़ पौधे हो गए, उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। और अगर जो व्यक्ति वहाँ पर्यटन करता है वो सब जो प्राकृतिक चीज़ें उनको जिए और देखें कि कैसे सब चीज़ें काम करती हैं। 5 जंगली फलों के नाम बताओ। हर्रा, बहेड़ा, मैम सिवनी में होता है चिरौंजी, और मैम सीताफल जो सर ने बोले वो भी जंगली फल ही है, जम्बो सीताफल। जैसा जम्बो सीताफल। और मैम महुआ। आप सिवनी से आते हो, Yes, वहाँ ma'am. महुआ होता है? यस मैम, होता है महुआ। महुआ का कि वहाँ की इकोनॉमी में क्या वैल्यू है, कैसे ऐड करता है महुआ वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, ये बताइए। मैम महुआ लोकल लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता है कि अगर कोई गांव से है या जंगल का निवासी है तो मैम वो महुआ जो बीन के मैम उसका इकट्ठा करके उससे उनका आर्थिक रूप से सपोर्ट कैसे होता है। आर्थिक रूप से कैसे सपोर्ट होता है? कि मैम महुआ की बिक्री होती है, गवर्नमेंट महुआ की क्या खरीदी क्यों करती है। होती है, क्या उपयोग है, क्या करते हैं? मैम महुआ के बहुत सारे उपयोग होते हैं। एक प्रमुख उपयोग इसका है कि महुआ की शराब भी बनाई जाती है मैम, ठीक है। और औषधि गुण भी होते हैं मैम महुआ। क्या औषधीय गुण होते हैं? औषधि गुण मैम, महुआ बीपी को भी थोड़ा कंट्रोल करता है मैम, और मैम वो एंटीसेप्टिक तो नहीं होता क्या महुआ? होता है। एंटीसेप्टिक। महुआ तेल निकलता है, पता है? महुआ टोली का तेल निकलता है। यस मैम। हाँ, मूवी पे क्या तेल। करते हैं उससे? मैम महुआ के तेल मैम बुखार के समय काम आता है शायद। अच्छा, महुआ के अलावा और कौन सी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं सिवनी में? एक तेंदुपत्ता काफ़ी मात्रा में होता है मैम। क्या उपयोग है तेंदुपत्ता का? मैम तेंदुपत्ता का उपयोग मैम बीड़ी बनाने के कारखाने पे ज़्यादा उपयोग होता है इसका। तेंदुपत्ता हो गया, महुआ हो गया, और बताओ। तेंदुपत्ता हो गया मैम, महुआ हो गया मैम, जो भी माइनर प्रोडक्ट है जैसे गोंद होता है? गोंद। यस मैम, थोड़ा बहुत मात्रा पे गोंद भी होता है मैम। गोंद का क्या उपयोग होता है? मैम गोंद का उपयोग
मैम उसके भी औषधि उपयोगी होते हैं गोंद के, और खाने पे भी मैम उपयोग में आता है गोंद। गोंद के मैम लड्डू बनाए जाते हैं मैम कई बार। सलई का गोंद सुना है? गुग्गुल, सलई का गोंद यस मैम। क्या उपयोग में आता है, क्या होता है, मिलता है वहाँ पे सलई मैम से? सलाई का गोंद नहीं मिलता वहाँ नहीं मिलता। किस प्रजाति का गोंद मिलता है फिर? मैम, बबूल का गोंद मिल जाता है, और मैम बबूल का गोंद ज़्यादा मिलता है। अच्छा, 5 मुझे आरईटी स्पीशीज बताइए जो मध्य प्रदेश के वनों में पाई जाती हैं। आरईटी स्पीशीज में आरईटी स्पीशीज पौधों की, वृक्षों की, रेयर एंड इंडेंजर्ड ट्री स्पीशीज। मैम इसके बारे में सलई, कुल्लू, ये नहीं सुना? मैम सुना है, लेकिन मैम सिवनी पे है कि नहीं मैम कंफर्म नहीं है मुझे। चलो पूरे मध्य प्रदेश की 5 आरईटी स्पीशीज बता दीजिए। मध्य प्रदेश के जितने वन हैं उनमें 5 प्रजातियां। इसके बारे में ज्ञान नहीं है मुझे। ठीक है, थैंक यू सर। बेटा ये बताओ कि इको टूरिज्म के बारे में आज कुछ बता रहे थे अभी आप, जी सर। तो मध्य प्रदेश में इको टूरिज्म डेवलपमेंट जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई है? 2005 में सर। 2005 Yes. में की गई है, ठीक है। कौन से एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई है? जैव विविधता अधिनियम 2002। नहीं, कोई एक्ट है, कोई कंपनी अधिनियम के थ्रू की गई है इसकी स्थापना? सर सोसाइटी एक्ट, यस। सोसाइटी एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। 1973 वगैरह का सोसाइटी एक्ट था। चलिए ये बताइए कि ये बोर्ड क्यों स्थापित किया गया है, इस बोर्ड का गठन क्यों किया गया है, किस कारण से, मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसका? मेन ऑब्जेक्ट सर, पहले इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेन ऑब्जेक्ट ये है कि पहले इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वो जमीनी मैं स्तर पर कहूँ कार्य मैसेज करें। करें, मैं ये कहूँ कि भाई मैसेज। अवेयरनेस जो है, पब्लिक पीपल अवेयरनेस जो है उसको पैदा करने के लिए तो नहीं किया गया इसको, यस सर, इसके लिए भी इकोसिस्टम के प्रति। यस सर। क्या कितने फेज में यहाँ पर इको टूरिज्म सेंटर डेवलप करने की बात कही गई? फर्स्ट फेज में कौन कौन से इको टूरिज्म डेवलप किए गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में? सर इसके बारे में ध्यान नहीं पढ़ा इसको। चलिए ये बताइए, एमपी में बायोडाइवर्सिटी है ना से रिलेटेड क्या ट्रेनिंग है? सेंटर कहाँ पर है? पचमढ़ी पे है सर। मैसेज बायोडाइवर्सिटी, करो यार। बायोडाइवर्सिटी जो ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ पर कहाँ पर है एमपी? कोई ताला वगैरह का नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं। चलिए मुझे ये बताएं आप कि मध्य प्रदेश में जो है ट्रॉपिकल मानसून यस सर। जो डेसिडियस फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, या यूं कहें उपोष्ण मानसून जो पतझड़ जो अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ? जबलपुर में सर। जबलपुर में। यस सर। कब स्थापित किया गया था ये? 1982। 82 में। पक्का? क्यों किया गया था? यहाँ पर क्या किया जाता है ये बताओ। सर जो उष्णकटिबंधीय जो वन है उनकी रक्षा की जाती है, संरक्षण, और उनको सर डेवलप भी क्या मतलब कि उनकी प्रतिरक्षा भी की जाती है। और सर ये किसके अधीन आता है, कौन सी बॉडी के अधीन इसको रखा गया है, जिसको अपन बोल रहे हैं TFRI जो है, TFRI को किस बॉडी के अधीन रखा गया है इसको, उसकी स्थापना किस बॉडी के तहत की गई? भारतीय वानिकी, कुछ नाम है ना, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं विकास। कौन सा, शिक्षा परिषद, यस सर। ऐसा कुछ है ना, उसके अधीन रखा गया है। चलिए ये बताइए, हमारे मध्य प्रदेश में जो है स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी का काम क्या है? स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, इसका काम क्या है? इसका काम सर वनों का विकास करना है, और जो सर लक्ष्य रखा गया है 33% कि एक अच्छे नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए पूरी भौगोलिक जगह के 33% पर वन होना चाहिए। और सर गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करती है, तो सर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर इसका विकास किया गया। चलिए मुझे ये बताएं, धरती के भीतर, यस सर। ठीक है,
मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा। सर मैग्मा जो पृथ्वी की सतह के नीचे होता है लिक्विड फॉर्म पे, उसे मैग्मा कहते हैं सर। और जब वह सतह से ऊपर आ जाता है तब भी लिक्विड फॉर्म पे रहता है, जम के ठोस हो जाता है पृथ्वी की सतह। मैग्मा जो है ना उसके कंपोनेंट बताओ आप, क्या क्या है उसके कंपोनेंट्स? मैग्मा में सर मेजर कंपोनेंट सर सिलिका है, और सर जो चट्टानें उस पर पिघल जाती है, सिलिका, मैग्नीशियम और सर आयरन भी होता है। आपने अर्थ का कोर देखा है, मतलब पढ़ा है उसके Yes. बारे में? कोर के बारे में पढ़ा है। कोर दो प्रकार की होती है, Yes. कौन कौन सी? आउटर कोर, इनर कोर। इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर एंड इनर कोर। यस सर। मैंने ये पाया कि आउटर कोर जो है वहां पर एक मैटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, यस सर। बट जो इनर कोर है वहां पर जो लिक्विड है वो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है। ऐसा क्यों? सर सॉलिड फॉर्म में इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनर कोर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लगभग 13.3 डेंसिटी है सर उसकी, इसलिए सर वो लिक्विड फॉर्म पे नहीं रह पा रहा सर, सॉलिड फॉर्म पे। मुझे ये बताओ ना कि धरती के भीतर इनसाइड अर्थ जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर और कितना रहता है? सर कोर में ही रहता है सबसे ज़्यादा कितना? टेम्परेचर, लगभग सर 6000 डिग्री सेल्सियस। नो सिट डाउन, तो सन का 2000 डिग्री Yes, सेल्सियस, sir. 2000 डिग्री सेल्सियस ये इनर कोर का टेम्परेचर यस सबसे ज्यादा तापमान है। और आप बोल रहे हो कि वहां पर जो है प्रेशर ज्यादा है। जब तापमान ज्यादा होगा वहां तो प्रेशर। सर, लेकिन अर्थ की जितनी भी सरफेस है वो सेंटर है सर, तो वहाँ नहीं, आप बोलते हो ना तापमान ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। भाई जो आउटर कोर है वहां पर भी तो टेम्परेचर भी ज्यादा है और प्रेशर भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा, फिर भी वहां लिक्विड फॉर्म है। और इनसाइड जो कोर है वहां पर जो है, आपकी बात मान रहा हूं, प्रेशर बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, फिर वहां पर सॉलिड स्टेज क्यों मिलता है हमें? नहीं पता। भाई आपने Yes, sir. देखा होगा ना, एलिमेंट्स होते हैं। जी सर। आपने क्या कहा? डेंसिटी। अब तीनों चीज तो ज्यादा है ना, इनर कोर में डेंसिटी भी ज्यादा है, करेक्ट यस सर। है ना? जैसे हम आ रहे हैं नीचे, क्रस्ट से नीचे आ रहे हैं, डेंसिटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, और भार वो क्या है? प्रेशर भी इंक्रीज होता जा रहा है। यानी सारे साइंस के नियम धरती के ऊपर रह गए, धरती के नीचे साइंस के नियम लागू हो रहे हैं। पता चल रहा ना? जी सर। अब आप घनत्व भी बोल रहे हो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पर इनसाइड जो कोर है वहां टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, पर फिर भी वहां पदार्थ ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि पदार्थ का एक क्रांतिक ताप होता है। पढ़ा है ना? जी सर। क्रांतिक ताप जो होता है ना? जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ पर इसका जो तापमान है, ये रूम है, रूम का तापमान और इसका तापमान, इसमें से जिसका तापमान ज्यादा होगा वो हीट इमिट करेगा। हाँ, इसका तापमान अगर अधिक है तो ये ठोस अवस्था में रहेगा, पिघलेगा नहीं। वो स्थिति आ रही है ना? जी सर। यहाँ पर जो मेटल मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार के मिलेंगे अपने को, ठीक है ना? यस चलो बेटा, ये भौतिकी भी है आपका। यस। तो फिजिक्स में मुझे ये बताओ, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बताओ। सर, ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। वेरी गुड। आइंस्टीन और जो इंडिया के साइंटिस्ट थे बोस, उन्होंने कौन से बोस? जगदीश चंद्र? जगदीश चंद्र सर। कौन से बोस साहब थे? कोई बोस साहब थे? सर दोनों पे कंफ्यूजन है मुझे। कौन से? एक बोस सर है जो वनस्पति वैज्ञानिक है, और दूसरे बोस सर है जो तो नाम तो बताओ ना, एक बोस सर का नाम जो वनस्पति शास्त्री। चलो मैंने बता दिया, जगदीश चंद्र बोस। एक बोसोन वाले, बसु, जगदीश चंद्र बसु। हाँ, एक बोसोन वाले बोस। एक बोसन वाले हैं। हिग्स बोसन वाले का नाम क्या है? सर उनका पूरा नाम नहीं पता। सत्येंद्र? सत्येंद्र नाथ बोस। यस सर। वेरी गुड, श्री सत्येंद्र नाथ सत्येंद्र बोस नाथ हैं। तो बताइए चलो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट
बोलो क्या है ये? कौन सी अवस्था है? सर पदार्थ की पांचवी अवस्था है सर। पांचवी अवस्था है। Yes. किस रूप में हम देख रहे हैं? सर इसका सर फॉर्म तो चलो मैंने बताया, एक गैस ली मैंने, यस अब बताओ उस गैस के संदर्भ में बताओ। गैस के संदर्भ में सर इतना तो सर नहीं पता। भाई एक गैस होती है ना, जी सर। जो एक ऐसी गैस जिसका कि घनत्व न्यूनतम होता है, सबसे कम घनत्व वाली गैसेस जो कम तापमान यानी टेम्परेचर कम करते चले जाएं तो जिस अवस्था में आएंगी, मिनिमम टेम्परेचर पर जिस अवस्था में आएंगी वह है बोस आइंस्टाइन अवस्था। कंडेंसेशन। समझ रहे हो? ये एक अलग अवस्था हो गई, जी सेपरेट अवस्था। ओके।